राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए अब हम आषाढ़ मास के 7वें दिन का महात्म्य और 7वें दिन के आषाढ़ स्नान की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास जी को नमस्कार करके तत्पश्चात भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का कीर्तन करें। मुनि बोले कि हे ईश्वर, आप सब शास्त्रों के तत्वज्ञ तथा सब तीर्थों के महत्व को जानने वाले हैं। हे भगवान, पुरुषोत्तम क्षेत्र पवन पावन पवित्र क्षेत्र है, जहाँ भगवान लक्ष्मीपति विष्णु मानव लीला के अनुसार काष्ठमय विग्रह धारण करके विराजमान रहते हैं, जो दर्शन मात्र से ही सबको मोक्ष देने वाले, सब तीर्थों का फल प्रदान करने वाले हैं। उनकी महिमा का हमसे विस्तार पूर्वक आज आप वर्णन करिए। तब जैमिनी जी बोले कि हे मुनियों, यह अत्यंत गूढ़ रहस्य है। यद्यपि भगवान जगन्नाथ सर्वत्र व्यापक हैं, सबको उत्पन्न करने वाले हैं, तथापि यह परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र इन महात्मा जगदीश्वर का साक्षात स्वरूप है। वहाँ वे स्वयं ही शरीर धारण करके निवास करते हैं, इसीलिए उस क्षेत्र को भगवान ने अपने नाम से प्रसिद्ध किया। वह क्षेत्र 10 योजन के विस्तार में फैला हुआ है। उसका प्रादुर्भाव तीर्थराज समुद्र के जल से हुआ तथा वह सब और बालू का राशि से व्याप्त है। उसके मध्य भाग में भगवान नीलगिरी उस तीर्थ की शोभा बढ़ाते हैं। पूर्व काल में वाराह रूपधारी भगवान ने इस पृथ्वी को समुद्र के जल से निकालकर जब सब ओर से बराबर करके स्थापित किया और पर्वतों द्वारा सुस्थिर कर दिया, तब ब्रह्मा जी ने पहले की भांति समस्त चराचर जगत की सृष्टि करके तीर्थों, सरिताओं, नदियों और क्षेत्रों का यथा स्थान स्थापित किया। तत्पश्चात सृष्टि के भार से पीड़ित होकर वे सोचने लगे कि आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक इन 3 प्रकार के तापों से पीड़ित होने वाले संसार के जीव इनसे किस प्रकार मुक्त होंगे। इस प्रकार विचार करके ब्रह्मा जी के मन में यह भाव आया कि मैं मुक्ति के एकमात्र कारण परमेश्वर श्री विष्णु की स्तुति करूं। तब ब्रह्मा जी बोले, शंख चक्र गदा धारण करने वाले हे जगत आधार, आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले मैं ब्रह्मा आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, अतः जगन्म है। अपने यथार्थ स्वरूप को आप ही जानते हैं, जिनकी माया से महतत्व आदि संपूर्ण जगत रचा गया है और जिनके निश्वास से प्रकट हुआ शब्द ब्रह्म ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इन 3 भेदों में अभिव्यक्त हुआ, जिसका सहारा लेकर मैंने संपूर्ण भुवनों की सृष्टि करी। उन्हीं आप परमात्मा से भिन्न स्थूल, सूक्ष्म, ह्रस्व, दीर्घ आदि कोई भी वस्तु नहीं। हे ईश्वर, तीनों गुणों के विभाग पूर्वक भिन्न भिन्न कार्यों के रूप में आप ही यह चराचर जगत है। ठीक उसी तरह जैसे सुवर्ण ही कंकड़ है, कुंडल आदि के रूप में विभासित होता है। हे प्रभु, आप ही सृष्टि करता, सृजन करता है तथा आप ही पोषक और पोष्य हैं। हे परमेश्वर, आप ही आधार, आधे उन दोनों को धारण करने वाले हैं। मनुष्य आपकी ही प्रेरणा से कर्म करता है। आप ही के द्वारा की हुई व्यवस्था से वह कर्म अनुसार गति प्राप्त करता है। हे परमेश्वर, आप ही इस जगत की गति, भर्ता और साक्षी हैं। चराचर गुरु आप अखिल जी स्वरूप हैं, दयामय। हे जगन्नाथ, मैं सदा आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर मेघ के समान श्याम, शंख चक्र आदि चिन्हों से उपलक्षित भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हो गए। उनका मुख कमल पूर्णतः प्रकाशमान था। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्राह्मण, तुम जिस कार्य के लिए मेरी स्तुति कर रहे हो वह संभव नहीं जान पड़ता,
तथापि यदि इसके लिए तुम्हारा उद्योग है तो जिस क्रम से यह सिद्ध होता है वह तुम्हें मैं बताता हूँ। हे ब्राह्मण, मैं तुम हो और तुम में मैं हूँ। संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है। जहाँ तुम्हारी रुचि है वहीं मेरी है। अतः तुम्हारी मनवांछित सिद्धि का उपाय बताता हूँ। समुद्र के उत्तर तट पर महानदी के दक्षिण भाग में जो प्रदेश है वह इस भूतल पर सब तीर्थों का फल देने वाला है। वहाँ जो उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य निवास करते हैं वे अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य का फल भोग रहे हैं। हे ब्राह्मण, समुद्र के किनारे जो नील पर्वत सुशोभित हो रहा है वह पग पग पर अत्यंत श्रेष्ठ और पवन पावन है। वह स्थान इस पृथ्वी पर गुप्त है। वहाँ सब प्रकार के संगों से दूर रहने वाले मैं देह धारण करके निवास करता हूँ और क्षर तथा अक्षर दोनों से ऊपर उठकर पुरुषोत्तम स्वरूप में विद्यमान हूँ। मेरा वह पुरुषोत्तम श्रेष्ठ सृष्टि और प्रलय से आक्रांत नहीं होता। हे ब्राह्मण, चक्र आदि चिन्हों से युक्त मेरा जैसा स्वरूप यहाँ देखते हो वैसा ही वहाँ आकर भी देखो। नीलाचल के भीतर की भूमि में कल्पों तक रहने वाले अक्षयवट के जड़ के समीप पश्चिम दिशा में जो रोहिणी नाम से विख्यात कुंड है उसके किनारे निवास करते हुए मुझ पुरुषोत्तम को जो चर्म चक्षुओं से देखते हैं वे उसके जल से क्षीण पाप होकर मेरे सायुज्य को प्राप्त हो जाते हैं। हे महाभाग, वहाँ जाओ। उस तीर्थ में मेरा दर्शन करके ध्यान करते समय तुम्हारे समक्ष पुरुषोत्तम क्षेत्र की श्रेष्ठ महिमा स्वतः प्रकाश में आ जाएगी। वह क्षेत्र श्रुतियों, स्मृतियों, इतिहासों और पुराणों में भी गुप्त है। मेरी माया से वह किसी को ज्ञात नहीं होता। मेरी ही कृपा से अब वह प्रकाश में आएगा और सबको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। व्रत, तीर्थ, यज्ञ, दान का जो पुण्य बताया गया है वह सब यहाँ एक दिन के निवास से ही प्राप्त हो जाता है और एक निश्वास भर कर निवास करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार ब्रह्मा जी को आदेश देकर भगवान पुरुषोत्तम सबके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। जैमिनी बोले कि मनुष्य जिनका नाम लेकर सब पापों से मुक्त हो जाता है उन्हीं के दर्शन करने पर क्या मोक्ष दुर्लभ होगा। मन से भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए यदि मनुष्य प्राण त्याग करता है तो वह मुक्त हो जाता है। फिर जिसने साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा बड़ी अद्भुत है। यह क्षेत्र अज्ञानियों को भी मुक्ति दिला देता है। फिर जो सदैव शांत, वैराग्य, ज्ञान से संयुक्त है ऐसे मनुष्य का तो कहना ही क्या। ऋषियों ने पूछा कि हे मुनिवर, नीलाचल पर भगवान विष्णु का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया। जैमिनी बोले कि पुरुषोत्तम क्षेत्र का अत्यंत अद्भुत महात्म्य देखकर ब्रह्मा जब तक भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे तब तक पितरों के स्वामी यमराज अपने अधिकार के संकुचित होने से व्याकुल होकर दीन मुख से नीलाचल पर्वत पर आए और वहां भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके अपने अधिकार की दृढ़ता के लिए भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने लगे। यमराज बोले कि सृष्टि, पालन और संहार के एकमात्र कारण देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। सूत में मणियों की भांति आप में यह सब जगत गुथा हुआ है। आपने ही इस विश्व को धारण कर रखा है। आपने ही इसकी सृष्टि करी है तथा आप ही इसका पालन पोषण करते हैं। चंद्रमा और सूर्य आदि का रूप धारण करके आप सदा समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं। आप इस विश्व के स्वामी, जगत की उत्पत्ति के कारण, संसार के आवास स्थान, जगत गुरु, लोक साक्षी तथा आदि अंत से रहित है। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप उत्तम करुणा रूपी जल से भरे हुए समुद्र हैं। आपको नमस्कार है। आपका वैभव अपर एवं परातत्व से भी अतीत है। आप ही इस विश्व के उत्पादक हैं। संसार के संताप रूपी हिम को सुखा डालने वाले सूर्य, आपको नमस्कार है। हे दीन बंधु, आपको नमस्कार है। आपने अपनी माया से समस्त वैभवों की रचना करी। तीनों गुण आपकी रज्जु है। आपको मेरा नमस्कार है। कमल केसर की भांति निर्मल पीत वस्त्र धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके कटाक्ष पात मात्र से ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार होता है तथा
ऊंच नीच जगत बार बार जन्म लेता है। नीलाचल की गुफा में निवास करने वाले आप कृपा निधान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। आप शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले तथा सबको शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। शरणागत प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाले मुरारी को मैं नमस्कार करता हूँ। आपका मनोहर एवं विशाल वक्ष श्री वत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि से प्रकाशित है। आपको नमस्कार करता हूँ। आपके युगल चरण बिंदु का आश्रय लेने से ऐश्वर्य भागिनी लक्ष्मी की सब लोग शरण लेते हैं और वे सबको पृथक पृथक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। वे लक्ष्मी आपकी परा अपरा प्रकृति है। वे समस्त शुभ लक्षणों से चिन्हित हैं। आप लक्ष्मीपति के वक्ष स्थल पर नित्य निवास करती हैं। हे भगवान, आपकी प्रिया उन लक्ष्मी को मैं नमस्कार करता हूँ। उस समय धर्मराज जी की स्तुति करने पर परम संतोष को प्राप्त हुए भगवान लक्ष्मीपति ने अपने वाम पार्श्व में बैठी हुई लक्ष्मी जी की ओर कटाक्ष पूर्वक देखकर उनसे कुछ कहने के लिए संकेत किया। उनकी प्रेरणा पाकर संसार दुख का विनाश करने वाली लक्ष्मी ने सब लोगों के कल्याण के लिए यमराज से कहा कि हे सूर्य नंदन, तुम जिस उद्देश्य से यहाँ हम दोनों की स्तुति कर रहे हो उसकी सिद्धि इस क्षेत्र में तो दुर्लभ है, क्योंकि हमारे लिए इस पुरुषोत्तम क्षेत्र का त्याग करना असंभव है। इस क्षेत्र में कभी कर्मों के फल नहीं प्राप्त होते। यहाँ बसने वाले मनुष्यों पशु पक्षियों के पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं। इस क्षेत्र में नीलेंद्र मणि के समान मनोहर श्याम विग्रहधारी साक्षात भगवान नारायण का दर्शन करके मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अतः इसको छोड़कर अन्यत्र कर्म भूमि में ही तुम्हारा अधिकार है। जो तुम्हारे भी प्रतीतामह हैं, वे ब्रह्मा जी इस क्षेत्र का महात्म्य जानकर भगवान गदाधर की स्तुति करते हैं। इसलिए जो प्राणी यहाँ निवास करते हैं वे तुम्हारे वश में जानने योग्य नहीं हैं। वे वशवत यहाँ जीव मुक्त एवं मुमुक्षु पुरुष निवास करते हैं। लक्ष्मी जी के इस प्रकार समझाने पर लज्जा से विनीत हो यमराज ने कहा कि हे सुरेश्वरी, आपने यह कहा कि यह क्षेत्र भगवान विष्णु के सानिध्य से मोक्ष देने वाला है, सो ठीक है। ईश्वर की इच्छा निरंकुश होती है। जो विष्णु अन्यत्र किसी को बंधन देते हैं वही यहाँ मोक्ष प्रदान करते हैं। हे माते, मेरे और स्वर्ग नरक के भी वे ही स्रष्टा हैं। अतः यदि उनकी इच्छा से यहाँ मरे हुए लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है तो इस क्षेत्र का प्रमाण और यहाँ निवास करने वाले का फल आदि सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। लक्ष्मी देवी बोली कि हे रवि नंदन, जब समस्त चराचर जगत नष्ट होकर प्रलय काल के समुद्र में डूब चुका था, उस समय 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले मार्कंडेय मुनि कहीं भी ठहरने के लिए स्थान न पाकर बहुत चिंतित हुए। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। जल के समुद्र में इधर उधर बहते हुए वे पुरुषोत्तम क्षेत्र में आए। यहाँ उन्होंने अक्षय वट को देखा और एक बालक का वचन अपने कान में सुना। मार्कंडेय, शोक न करो, मेरे पास आकर अपने अनुपम दुख को छोड़ दो। यह विचित्र वचन, जिसके सुनाई देने की कोई आशा नहीं थी, सुनकर मार्कंडेय मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, इस भयानक एका अर्णव के जल में यह क्षेत्र नौका की भांति दिखाई देता है। इसमें यह महान बरगद का वृक्ष खंभ के समान कैसे खड़ा है। इस प्रलयकालीन एका अर्णव में जब समस्त स्थावर जंगम का नाश हो गया, तब भूतल का यह प्रदेश बहुत सुस्थिर कैसे प्रतीत हो रहा है। तथा मार्कंडेय, आओ, यह स्नेह एवं आग्रह युक्त वचन कहाँ से सुनाई पड़ रहा है। यही सब सोचते और जल में तैरते हुए मार्कंडेय जी ने शंख चक्र गदा हाथ में लिए हुए भगवान विष्णु और उनके हृदय कमल के आसन पर बैठे हुई मुझ लक्ष्मी को देखा। तब उनका चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने हम दोनों को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वे इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे दया सागर, आज आपके चरण बिंदों की सेवा का प्रसंग पाकर मैं रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा जी के समान वैभव संपन्न हो गया। आज तक सब और संताप उठाता रहा। अब आपकी शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा करो। आपके युगल चरण बिंद अचिंत्य शक्ति से संपन्न कल्याण की प्राप्ति के प्रधान कारण हैं। इसीलिए ब्रह्मा आदि देवता सदा आपकी सेवा करते हैं।
मैं तो भक्ति भाव से हीन और दीन हूँ। हे दया सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। यह समस्त ब्रह्मांड जिनके अंग से उत्पन्न हुआ और ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनमें स्थित प्रतीत होते हैं, जिनकी लीला विलास ही सबकी सृष्टि पालन संहार करता कार्य होते हैं, वे ही आप विष्णु हैं। मुझ अत्यंत दीन की रक्षा कीजिए। जैसे एक ही स्वर्ण कड़े और कुंडल आदि के भेदन से अनेक का प्रतीत होता है, अथवा जिस प्रकार आकाश में उदित एक ही सूर्य आधार की विषमता से विषम प्रतीत होने वाली अनेक जल राशियों में प्रतिबिंबित होकर अनेक रूपों में प्रतीत होता है, उसी प्रकार आप एकमात्र निर्गुण परमात्मा ही भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके अनेक वत प्रतीत होते हैं। हे अपार शक्तिशाली परमेश्वर, आप सब प्रकार की समस्त इच्छाओं से रहित, ग्रहण और संकल्प से शून्य हैं, तथापि प्रत्येक युग में दिनों के ऊपर दया करने के योग्य शरीर धारण करते रहते हैं। हे जगदीश्वर, पूर्व काल में अनात्म पदार्थ में चित्त आसक्त होने के कारण जो मैंने आपके चरण बिंदों का सेवन नहीं किया, इसीलिए भगवत द्विमुख कर्म से मुझ भयंकर परिणाम भोगना पड़ा। हे दया सागर, मुझ दीन की रक्षा कीजिए। हे महात्मन, संपूर्ण लोकों की सृष्टि पालन संहार की लीला से सुशोभित होने वाले जो आपका त्रिगुण में स्वरूप है, वही महतत्व आदि का भी कारण है। आप प्रकृति से परे सबके आदि कारण हैं। आपको नमस्कार है। सर्वव्यापी जगन्नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। मैं संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ। हे गोविंद, अपनी कृपा कटाक्षपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखकर मेरा भव सागर से उद्धार कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्म ऋषि मार्कंडेय की कृपा दृष्टि से देखकर भगवान नारायण इस प्रकार बोले कि हे विप्रवर, मेरे तत्व को न जानने के कारण ही तुम अत्यंत दीन हुए हो। तुमने अत्यंत दुष्कर तप का अनुष्ठान किया, किंतु उससे केवल दीर्घजीवी हुए। इस कल्प वृक्ष के ऊपर पत्ते के दोने में सोए हुए उस बालक स्वरूप को देखो। वह सबका काल रूप है। उसके फैले हुए मुख में प्रवेश करके वहां सुख पूर्वक रह सकते हो। भगवान के ऐसा कहने पर मार्कंडेय जी का मुख आश्चर्य से चकित हो गया। उन्होंने वृक्ष पर चढ़कर भगवान के बाल रूप को देखा, उसमें प्रवेश किया। भीतर जाने पर उन्होंने 14 भुवन देखे। ब्रह्मा आदि देवता, दिक्पाल, सिद्ध, गंधर्व, राक्षस, ऋषि, मुनि, देव ऋषि, समुद्रों से चिन्हित भूतल, अनेक तीर्थ, नदी, पर्वत, वनों से उपलक्षित श्रेष्ठ नगर देखे। सातों पाताल, सहस्त्र नाग कन्याएं देखी। हजारों फणों से सुशोभित समस्त जगत का भार धारण करने वाले शेषनाग के दर्शन किए। ब्रह्मांड के मध्य में ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी सृष्टि की थी वह सब अवलोकन किया। इधर उधर घूमने पर भी कहीं उस बालक के उदर का अंत नहीं हुआ। तब पुनः कंठ मार्ग से बाहर निकलकर उन्होंने मेरे साथ पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का दर्शन किया। श्री भगवान बोले कि हे मुनिवर, यह विचित्र क्षेत्र मेरा सनातन धाम है, ऐसा ही इसे समझो। यहाँ न सृष्टि है, न प्रलय है, न संसार का बंधन ही है। सदा एक रूप में रहने वाले मुझ मोक्षदायक पुरुषोत्तम को यहाँ विद्यमान जानकर इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पुरुष घनानंद स्वरूप हो पुनः गर्भ में नहीं आता। महामुनि मार्कंडेय बोले कि हे प्रभु, मैं यहाँ निवास करूँगा। पुरुषोत्तम, मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान बोले कि हे ब्रह्म ऋषि, इस मोक्ष साधक क्षेत्र में मैं प्रलय की समाप्ति पर्यंत तक रहूँगा। प्रलय के अंत में तुम्हारे लिए यहाँ सनातन तीर्थ का निर्माण करूँगा, जिसके तट पर तपस्या करके मेरे द्वितीय शरीर शिव की आराधना करते हुए तुम मेरी कृपा से मृत्यु को निश्चिंत रूप से जीत लोगे। इस प्रकार पहले से वरदान पाए हुए मार्कंडेय महामुनि ने वट के वायव्य कोण में भगवान के चक्र से एक कुंड खोदा। उस पवित्र कुंड में रहकर भारी तपस्या से भगवान महेश्वर की आराधना करके उन्होंने मृत्यु को अनायास ही जीत लिया। मुनि मार्कंडेय जी के नाम से यह कुंड प्रसिद्ध हुआ, जिसमें स्नान करके मार्कंडेश्वर शिव का दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह पुरुषोत्तम क्षेत्र 5 कोस तक तो समुद्र के भीतर स्थित है, 2 कोस तक उसके तट की भूमि पर विद्यमान है। यह अत्यंत निर्मल सुनहरी बालुकाओं से व्याप्त तथा नीलगिरी से सुशोभित है। वे जो विश्वनाथ भगवान शिव है, साक्षात नारायण स्वरूप है।
वे भगवान जगन्नाथ की उपासना करने के लिए समुद्र के तट पर निवास करते हैं। यमराज के दंड का भय नष्ट करने के कारण उनका नाम यमेश्वर है। उनका दर्शन पूजन करने से कोटि शिवलिंगों के दर्शन और पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। आइए आषाढ़ स्नान की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता था। वह ब्राह्मण रोज अपने यजमानों के यहाँ भिक्षा मांगने जाया करता था। तो उसे भिक्षा में आटा, दाल, तेल, गुड़, चीनी तो कभी रुपये मिल जाते थे। पुराने जमाने में लोग पंडितों को एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन सीधा भिजवाते थे। इस सीधे में उन्हें आटा, दाल, तेल, गुड़, नमक, मिर्च आदि मिलता था। उस ब्राह्मण की आजीविका का यही साधन था। ब्राह्मण की बेटियां जब तक छोटी थी तब तक तो उनका गुजारा अच्छे से चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती गई उनके राशन कम पड़ने लगा। अब ब्राह्मणी अपने पति को रोज ताने देने लगी कि हमने अब तक धन नहीं जोड़ा, अब हम अपनी बेटियों का ब्याह कैसे करेंगे? आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं देखते? तो ब्राह्मण बोला कि ब्राह्मणी, मुझे और कोई काम आता भी नहीं है। रोज रोज ब्राह्मणी घर में क्लेश करने लगी। ब्राह्मण की छोटी बेटी अपने पिता का पक्ष लेती और कहती कि माँ, तुम बाबा को कुछ मत कहा करो, हमारे भाग्य में जो लिखा होगा वो ही होकर रहेगा। छोटी बेटी के द्वारा पिता का पक्ष लेने से ब्राह्मणी अपनी छोटी बेटी से घृणा करने लगी और कहती कि अब तू भी अपने बाबा के साथ भिक्षा मांगने जाया कर। बेटी सुलक्षणा कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन रोज की तरह जब ब्राह्मण झोली लेकर भिक्षा लेने जाने लगा तो उस दिन उसे बहुत तेज ठंड लग रही थी। ब्राह्मण को बुखार भी था। छोटी बेटी सुलक्षणा अपने बाबा से बोली कि बाबा, आप भिक्षा लेने मत जाइए, आज आपको बहुत बुखार है, आपकी जगह मैं भिक्षा लेने जाऊंगी, आप यह झोली मुझे दे दो। ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, मेरे कितने बुरे दिन आ गए हैं कि मुझे अपनी एक जवान बेटी को भिक्षा मांगने के लिए भेजना पड़ रहा है। तो बेटी बोली कि बाबा, आप चिंता मत करो, शायद इसमें हमारा कुछ भला हो जाए। अंदर उसकी माँ और दोनों बहनें यह देखकर खुश हो रही थी। छोटी बेटी गांव में भिक्षा मांगने पहुंची। गांव भर में सब लोगों ने उससे पूछा कि बेटी, आज तेरे पिता कहाँ गए जो तुम्हें भिक्षा मांगने के लिए आना पड़ा? तो ब्राह्मण की छोटी बेटी सबसे बोली कि आज मेरे बाबा बीमार हैं, इसीलिए भिक्षा मांगने मैं आई हूँ। जब तक मेरे बाबा ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक रोज मैं ही भिक्षा मांगने आया करूँगी। उसकी आवाज़ में बहुत दर्द छिपा हुआ था। लोगों को उसके ऊपर बहुत दया आई। शाम तक उसकी झोली आटे से भर गई। अब छोटी बेटी भिक्षा मांगने लगी। एक दिन नगर के राजा अपने मंत्रियों के साथ भ्रमण करने निकले। जब राजा ने ब्राह्मण की बेटी को देखा तो राजा उसके रूप और यौवन पर मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि यह भिक्षुणी कौन है, पता करके बताओ। तो मंत्री बोला कि महाराज, यह हमारे नगर के एक ब्राह्मण की बेटी है। इसका पिता पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं, तो इसने ही घर की जिम्मेदारी उठा रखी है। यही रोज नगर में भिक्षा मांगने आती है। ऐसा सुना तो राजा और भी प्रसन्न हो गए। राजा ने जब यह सुना तो राजा ब्राह्मण की बेटी का मुरीद हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि जिस लड़की ने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रखी है वह कितने नेक दिल की होगी। राजा ने एक मंत्री के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव ब्राह्मण की छोटी बेटी के लिए भेजा। ब्राह्मण सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन ब्राह्मणी मंत्री से बोली कि मंत्री जी, मेरी यह बेटी रोज गांव में से भिक्षा मांग कर लाती है। इसका बाप तो बीमार पड़ा है। अगर यह ब्याह होकर चली जाएगी तो मेरा और मेरी 2 जवान बेटियों का क्या होगा? मंत्री ने महल में आकर राजा को पूरी बात बताई। तब राजा ने मंत्री से कहा कि तुम जाकर ब्राह्मणी से कहो कि हर महीने का राशन पानी महल से आ जाया करेगा।
मंत्री ने जाकर यह बात ब्राह्मणी और ब्राह्मण से कही, लेकिन ब्राह्मण की छोटी बेटी मंत्री से बोली कि मंत्री जी, लेकिन फिर भी मैं विवाह के लिए तैयार नहीं हूँ। मंत्री ने उससे इसका कारण पूछा तो ब्राह्मण की छोटी बेटी बोली कि मेरी 2 बड़ी बहनें अभी तक कुंवारी है, उनके होते मैं पहले विवाह कैसे कर सकती हूँ, इसलिए मुझे विवाह करना मंजूर नहीं। मंत्री ने पुनः जाकर राजा को यह बात बताई। ऐसा सुनते ही राजा ब्राह्मण की छोटी बेटी का और भी मुरीद हो गया। वह उसी समय रथ में बैठकर ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसने ब्राह्मण को चरण स्पर्श किया और पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आपने अपनी छोटी बेटी को कहाँ शिक्षा दीक्षा दिलवाई? तो ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास इतना धन कहाँ जो मैं अपनी बेटियों को शिक्षा दीक्षा दिलवा पाता या किसी गुरुकुल में भेज पाता। मेरी छोटी बेटी तो हर महीने की एकादशी का उपवास करती है और आषाढ़ मास का स्नान करती है। यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की परम भक्त है। इसका तो अगर कोई गुरु है तो वे ही हैं। तब राजा ने ब्राह्मण की छोटी बेटी को वचन दिया कि मेरी और तुम्हारी शादी से पहले मैं तुम्हारी दोनों बड़ी बहनों का विवाह कराऊंगा। फिर राजा ने खुद के विवाह से पहले ब्राह्मण की दोनों बेटियों का विवाह एक संपन्न ब्राह्मण कुल के 2 पुत्रों से करवा दिया और उन्हें दहेज में खूब सारा दान दहेज भी दिया। उसके बाद राजा ने ब्राह्मण की छोटी बेटी से विवाह किया। छोटी बेटी के घर से जाते ही ब्राह्मण दंपति के घर अन्न का टोटा हो गया। तब छोटी बेटी ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता पानी में डूब रहे हैं और उसकी माँ किनारे खड़ी करुण रुदन कर रही है। दूसरे ही दिन बेटी खूब सारा धन लेकर अपने माता पिता के पास आई और धन देकर जाने लगी तो माँ ने बेटी के चरण पकड़ लिए और बोली कि बेटी, मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं, अनेक बार तुझे कटु वचन भी बोले हैं, बेटी हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। तब ब्राह्मण बोला कि बेटी, तू अपनी माँ को भी एकादशी व्रत की पूरी विधि बता दे ताकि इसका भी जन्म सुधर जाए। तब बेटी ने अपनी माँ को एकादशी का व्रत झिलवा दिया और साथ ही व्रत की पूरी विधि भी बता दी। अब ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी भी हर एकादशी का व्रत करने लगी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने लगी और प्रत्येक साल आषाढ़ मास का स्नान करने लगी, जिससे उसे भी सब सुख मिले और वे भी इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुए। लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लप्सी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तपसी था। दोनों गहरे मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लप्सी को पूजा पाठ करना नहीं आता था, तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तपसी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, तो लप्सी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तपसी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ, इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तपसी और लप्सी को आपस में लड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। लप्सी और तपसी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लप्सी और तपसी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था।
कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। इस तरह लप्सी और तपसी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और भंडारा करूंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लप्सी ने रोज की तरह 1.25 की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लप्सी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लप्सी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लप्सी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देख कर लप्सी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लप्सी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लप्सी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है, केवल 1.25 की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जिम लेता है। तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लप्सी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास और सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, समय हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा,
ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। शिव 10 भुज अति सोवे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव रुंडमाला धारी। त्रिपुरारी मुरारी कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाधांबर अंगे शिव बाधांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितूट दर्शन पाऊं नितूट भोग लगाऊं महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा। शिव पार्वती का प्यारा शिव ओढ़त मृगछाला। शिव बरसत जलधारा शिव पीवत भंग प्याला। शिव पहनत मुंडमाला। भोले भोलेनाथ सदा शिव काशी विश्वनाथ सदा शिव पार्वती का प्यारा। ओम हर 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 महादेव। जय हो महादेव पार्वती गणेश कार्तिकेय नंदकेसर की जय। इस तरह हमने आषाढ़ मास का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।